Hello everyone, let's learn about the most disliked topic of students, especially for classes 11th and 12th, that is note making. Maybe you don't realize the importance of making notes, but later on, you feel that making notes makes things much easier and gives us a better clarity of any concept. बस तभी ये क्वेश्चन CBSE ने डाल दिया है 8 मार्क्स का और वो चाहते हैं कि सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर पाए. Yes, you have heard it right. ये टॉपिक एक्चुअली में आपको पूरे मार्क्स दिलवा सकता है. Before moving to the format of note making, listen to these tips. Students बोर्ड एग्जाम्स में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम सबको मिलता है. इंग्लिश एग्जाम टाइम पर कंप्लीट करना भी एक अलग ही टास्क है अपने आप में. सो प्लीज उस 15 मिनट्स में नोट मेकिंग के पैसेज का आइडिया ले लो बाय गिविंग अ क्विक रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, पैसेज किस टॉपिक पर है ये आइडिया ले लो, मेन पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लो एंड लेटर और इरेज कर देना, क्योंकि कभी कभी इन्विजिलेटर को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो बोल सकते हैं कुछ, तो बहुत ही हल्का सा अंडरलाइन आप कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में. Now let's learn about the mechanics of note making. While making notes, you need to follow the standard practices. Number 1, heading and subheading. Number 2, abbreviations and symbols. Number 3, numbering and indentation. And number 4, note form. So let's study them in detail. Heading and subheading. Now while reading the paragraph of the given passage, आपको हर एक stanza के according एक theme सोचनी है. And that will be your main heading. सब हेडिंग है द पॉइंट्स कवर्ड इन दैट थीम. उस पैसेज में, जिस पैसेज को आपने एक मेन हेडिंग दी है, उसके अंदर जो पॉइंट्स कवर होंगे वो आपकी सब हेडिंग बन सकते हैं. एंड किसी सब हेडिंग के फर्दर कुछ टाइप्स हैं तो वो बन जाएगी आपकी सब हेडिंग्स. नाउ कीप इन माइंड दैट मैक्सिमम 3 to 4 हेडिंग्स होनी ही चाहिए एंड 2-3 सब हेडिंग्स विल वर्क फॉर यू. कोई भी नीड नहीं है पैसेज के एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी करने की. यू कैन मेक हेडिंग एंड सब हेडिंग बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. इफ कुछ समझ ना आए तो कर देना कॉपी स्टैंजा में से, बट कोशिश यही करना कि आप अपने ही तरीके से पैसेज के हिसाब से उसको हेडिंग को अपनी क्रिएट करो या सब हेडिंग को क्रिएट करो. ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी करने हैं. Second is abbreviations and symbols. Now to save time, to make the notes more precise, we cut short the words like education will becomes edu. Technology को हम TECH tech लिख सकते हैं because के लिए एक symbol है. That is को आप IE लिखते हो. So minimum 3 and maximum 5 abbreviations you have to use. Abbreviations can be of 3 types. मतलब पता कैसे चलेगा कि किस वर्ड को एब्रीविएशन बनाएं और क्या हम यूज़ कर सकते हैं. तो वन कैन बी शॉर्ट फॉर्म, जैसे डिपार्टमेंट का DEPT हो सकता है, डेप्ट हो सकता है, तो अब आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो कि कोई वर्ड की प्रिसाइज आपको पता है. डिफरेंट के लिए DIFF यूज़ कर लो. रिसीव्ड के लिए आपने REC''D इस तरह से यूज़ कर लिया. कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हो. यूनिवर्सिटी के लिए यूनी यूज़ कर सकते हो. सितंबर के लिए SEPT, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, किसी वर्ड को शॉर्ट करके लिख दिया. थर्ड, यू कैन यूज़ एक्रोनिम्स. जैसे यूनेस्को है तो किसी की भी अगर फुल फॉर्म है तो उसका शॉर्ट फॉर्म ही आपने यूज़ कर लिया. तो ये सब आप चीज़ें एब्रीविएशन में यूज़ कर सकते हो. The third point is indentation, means leaving space at the beginning of a line. एक प्रॉपर सेट फॉर्मेट आपको फॉलो करना है नोट मेकिंग लिखते हुए. जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं तो हमेशा एक हम मार्जिन के बाद ही स्टार्ट करते हो. तो प्रॉपर आप अपने नोटबुक में जिस तरह से वर्क करते हो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में होता है. तो हमें नोट मेकिंग करते समय भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क का ध्यान रखना, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने ये कर रखा है कि आपने सबसे पहले ऊपर टाइटल रखा, देन 1 पॉइंट पे आपने हेडिंग लिखी, थोड़ा सा गैप देकर आप 1.1 सब हेडिंग लिख सकते हो. देन उसी के नीचे 1.2 सब हेडिंग. सब हेडिंग के लिए फिर से थोड़ा सा स्पेस दे दिया, तो आप देखोगे तो zigzag फॉर्मेट में बन रहा है कहीं ना कहीं. तो 1.2 की सब हेडिंग है, तो 1.2 के साथ मैंने पॉइंट नंबर 1, तो ये आपकी सब हेडिंग हो जाएगी. उसके बाद सेकेंड मेन हेडिंग के लिए आप वहीं पर लिखेंगे जहां पर आपने फर्स्ट मेन हेडिंग अपनी लिखी थी. सो दिस इज इंडेंटेशन. दिस इज गिविंग प्रॉपर स्पेस एंड फ्रेमवर्क टू योर नोट्स. सो आई थिंक you have got it now. Next is note form. Now don't use complete sentences, use phrases instead of complete sentences. पूरे sentences लिखने नहीं होते हमें नोट्स में, नहीं तो नोट्स का पर्पस ही खत्म हो जाएगा. फिर अगर आप नोट्स बनाते हो तो जल्दी जल्दी हमें लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, तो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप कर सकते हो. IS-MR ये सब आप छोड़ सकते हो. कोई आर्टिकल है अगर वो छोड़ सकते हो. तो जितना हो सकता है शॉर्ट करके आपको अपनी मेन हेडिंग बनानी है. इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है.
नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ सैम्पल विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है नोट मेकिंग का वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वीडियो पॉज करो, इस पैसेज को रीड करो जो अभी आएगा आपके सामने, मतलब जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे. फर्स्ट लाइन से ही जब आप पढ़ोगे, नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ सैम्पल, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है नोट मेकिंग का वो और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो वीडियो पॉज करो, रीड दिस पैसेज प्रॉपरली, अच्छे से इस पैसेज को रीड करो और फिर हम मिलते हैं. अब आती है आपकी मेन हेडिंग की बात. सो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. कॉन्वर्जेशन मोस्ट ईजिली टीचेबल आर्ट, इसको मैंने लिखा है. कुछ कॉन्वर्जेशन के लिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, टीचेबल के लिए उसको शॉर्ट कर दिया. आगे मैंने बनाई इसकी सब हेडिंग 1.1 व्हाट यू नीड. फिर मैंने उसकी बनाई सब हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबरलेस हॉबीज. फिर 1.2 मैंने दूसरी अपनी मेन हेडिंग बनाई है, दैट इज सब हेडिंग. दूसरा सब हेडिंग मैंने बनाया 1.2 डेवलप योर रेपुटेशन, कैसे कर सकते हैं बाय. फिर उसकी सब हेडिंग मैंने बनाई दैट गुड फ्रेंडशिप, क्लेवर विट एंड ब्रिलियंट माइंड. Now I'm choosing my second main heading from the second stanza, fit subject for conversationist. एक conversationist के लिए क्या fit subjects हो सकते हैं. So मेरी second main heading की सब heading है 2.1 what subject to avoid or to select, क्या आपको select करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए. फिर मैंने 2.2 दूसरी main heading सब heading बनाई इसकी अवॉइड अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स. इसकी सब हेडिंग मैंने बनाई, क्या हो सकते हैं अनप्लेजेंट सब्जेक्ट. सिकनेस हो सकता है, डेथ हो सकता है. और उसके बाद मैंने अपनी तीसरी सब हेडिंग लिखी अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. थर्ड जो मैंने अपनी मेन हेडिंग चूज की है वो है क्वालिटीज ऑफ गुड कॉन्वर्जेशनिस्ट. एक कॉन्वर्जेशनलिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. उसके बाद मैंने अपनी 4 जो है इसकी सब हेडिंग्स बनाई है. 3.1 व्हाट टू से एंड हाउ, उसको ये पता होना चाहिए. 3.2 मेंटली क्विक होना चाहिए वो, एंड विटी होना चाहिए. 3.3 प्लेजेंट एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. 3.4 जो है अवॉइड मैनरिज्म, बहुत ज़्यादा मैनरिज्म जो है इतना शो हमें नहीं करना है. सो मैंने ये अपना जो स्टैंजा है वो कंप्लीट कर लिया है. सारे नोट्स मैंने बना दिए हैं. अब जिस तरह के नोट्स मैंने बनाए हैं, जिन्होंने आई थिंक जिन बच्चों ने रीड नहीं भी किया था पैसेज, उनको पता चल गया होगा भाई पैसेज में था क्या. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मेकिंग नोट्स. अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक बॉक्स बनाना है जिसको आप बोलोगे कि जितनी भी मैंने ऊपर एब्रीविएशंस यूज़ की थी, जैसे सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में लिखा था, अबाउट को एंड का सिंबल यूज़ किया था, अनप्लेजेंट को मैंने लिखा था, कॉन्वर्जेशन को लिखा था, इन सबको मैं मेन जो भी इनके कंप्लीट वर्ड्स हैं उस तरह से बता दूंगी. और यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी आपके नोट्स रीड करे उसे पता हो कि यार हाँ ठीक है ये इस बच्चे ने एब्रीविएशंस जो है इसमें यूज़ करी हैं. तो ये आपने 5 मार्क्स तो कर लिए स्कोर. अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें आपने जो भी नोट्स बनाया उसकी लिखनी है समरी. अब स्टार्टिंग से फर्स्ट मेन हेडिंग पे जाओ, सारे सेंटेंसेस जो तुमने शॉर्ट में लिखे थे बस उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है और कंप्लीट लिखना है. हो गई आपकी समरी डन. बट ये ध्यान रखना कि इट शुड बी जस्ट विद इन 80 to 100 वर्ड्स. हाफ पेज की आपकी समरी होनी चाहिए. टोटल नोट मेकिंग आपकी जो बोर्ड की आंसर शीट होती है वो 1.5 पेज पर कंप्लीट हो जाती है. मतलब 1 पेज पर आपके नोट्स बनते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप की बना सकते हो और उसके नीचे समरी आप स्टार्ट करके 1.5 पेज में ये आपकी खत्म हो जाएगी. सो नोट मेकिंग पर 10-15 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना. पेपर जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको यही ध्यान में रखना है कि मुझे 15-20 मिनट्स के अंदर, मतलब 10-15 मिनट्स के अंदर मुझे कैसे भी करके ये नोट मेकिंग खत्म करना है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू हैव गॉट दिस टॉपिक नाउ. Stay tuned for the next video. If you want to practice some questions, the link is there in the description box. Stay tuned for the next video.